प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल पे, और अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। चंद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। समीना मुस्तफा साहब, चूँकि ब्रेक से पहले बात हो रही थी, ख़ासतौर पे शायद हकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि 22 लोग हट जाएं तो हुकूमत अक्सरियत खो देगी, फिर शायद अदम एतमाद की ज़रूरत भी ना पड़े। और दूसरी तरफ डील और ढील की बातें फिर हो रही हैं। 4 लोगों का नाम आ रहा है, उसमें हकान अब्बासी साहब का भी आ रहा है, वो चैलेंज कर रहे हैं हुकूमती वज़रा को भी। आपके पास क्या इतलात हैं? और अभी तो आप कह रही थी जो ब्रेक से पहले भी कि मियाँ साहब ही हमारे लीडर हैं, लेकिन मियाँ साहब को माइनस करने की बातें हो रही हैं। मियाँ साहब मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं। बातें ये करते हैं, सोचते ये हैं, प्लान ये बनाते हैं, जबकि हमें बनाने चाहिए। हम तो मियाँ साहब के बगैर कुछ भी नहीं है। हम मियाँ साहब के पीछे यक जुबान है, यूनाइटेड है। बाकी लोग ये भूल जाएं कि अपनी पार्टी में जो तोड़ फोड़ है उसको देखें, उन्हें समेटें। और ये जो बयानबाजियां चला रहे हैं ये सब इनके इम्पोर्टेड और इम्पोर्ट किए हुए लोग, जो जिनको अवाम की तकलीफ का कोई दर्द नहीं है, वो न्यूसेंस क्रिएट करते ही रहते हैं और इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। अगर इन लोगों ने अपनी हमदर्दियां चेंज करनी थी, ये कितने कितने माह और इवन के साल से ज्यादा जेलों में गुजार रहे हैं, तो ये नवाज शरीफ की मोहब्बत में गुजार रहे हैं। इन्होंने तकलीफें और तंगी तुर्कियां बर्दाश्त की हैं, नवाज शरीफ की मोहब्बत में की हैं। ऐसी कोई बात नहीं है हमारे दरमियान में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यूनाइट है। किसी को एक लम्हे के लिए भी पूछने की हम लोगों को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम उन पे आंखें बंद करके तमाद करते हैं। और हम मियां नवाज शरीफ के पीछे यूनाइट है, एक है और यकजुबान है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, चूंकि वक्त कम है, सदारती निज़ाम के हवाले से और सदारती भी इस्लामी सदारती निज़ाम की बाज गश्त सुनाई दे रही है। आपको लगता है कि कुछ ये भी ऐसी एक शोशाई है या कोई माहौल बन रहा है इस्लामाबाद में? नहीं, हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। पहले ही इतनी मईशत डाउन है, लोगों की पोजीशनें डाउन है, सदारती निज़ाम पॉसिबल नहीं है। और ना ही कोई इसकी इतनी पुरजोश आवाज सुनाई दे रही है। और ये इमरान खान की तरफ से या पीटीआई की तरफ से कभी कभार ये शोशा जगाया जाता है कि भी इमरान खान शायद सदारती निज़ाम ले आए, असम्बलियां तोड़ रहे, लेकिन मुझे तो ऐसा पॉसिबल नहीं नजर आ रहा। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आवाज आ रही है आपको? ज्ञानचंद साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। कुरैशी साहब, सबसे पहले तो ये मुझे थोड़ा सा इस पे भी बताइएगा कि ये वाकई में कोई सदारती निज़ाम टाइप की कोई चीज़ आ रही है? बड़ी डिस्कशन हो रही है इसके ऊपर। मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन है, ऐसा फ़िलहाल तो अगर जिन्होंने लाना है या जो ला सकते हैं, जो सपोर्ट मिल सकती है, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ ये पिछले 24-48 घंटों में ये ट्रेंड कर रहा है। कुरैशी साहब, ज़फ़ीर, बात यह है कि पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है, इसके बहुत सारे नुकसान आप और हम सब देख रहे हैं। ठीक, या तो इसकी बड़े जदीद तरीके से ओवरऑलिंग की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स, वो कितना भी कॉम्पिटेंट हो, इस निज़ाम में उतनी स्पीड से डिलीवर कर सकता है जिस स्पीड से लोगों की डिमांड है। ठीक है। 22 करोड़ लोगों की आबादी का मुल्क है। लोगों के म्युनिसिपल सर्विसेज से लेकर और नेशनल इश्यूज पर बहुत सारे मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हो। पाकिस्तान का आइन जो कुछ कहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है उसको हर सूरत उसको मानने की पाबंद है, लेकिन डिफरेंट लोगों की राय हो सकती है। मैं तो शायद इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर डिबेट भी कर रहे हैं। और कई मुल्कों में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बड़ा सक्सेसफुल है। लेकिन हमने देखना यह है कि आने वाले दिनों में हम किस तरह से पाकिस्तान को इसी निज़ाम से किस तरह से लोगों को बेनिफिट दे सकेंगे। मैं भी पार्ट ऑफ द असेंबली बनने से पहले समझता था कि शायद इलेक्शन जीतेंगे और बैक जुम्बिश कलम चीजें ठीक हो जाएगी। जहां तो
अब 30, 35, 40 साल में मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा, पूरे सिस्टम का डीएनए करप्ट कर दिया गया। मतलब यहाँ जी जी अगर पानी दूध में ना मिलाए तो उसके लिए गुनाह कबीरा है ये पानी ना मिलाना। हालांकि ना मिलाना गुनाह कबीरा होना चाहिए, गुनाह सगीरा कबीरा जो भी गुनाह का एक डेफिनेशन होनी चाहिए, यहाँ नहीं है। यहाँ छोटे चोर से लेकर बड़ा चोर तक अपने आप को जस्टिफाई देने के लिए उसके बाद बहुत सारी बातें हैं। कानून की सूरत ये है कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल से रिकवरी करना ही ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि अरबार रुपए के एसेट्स बनाने वाले पॉलिटिकल लोग या नॉन पॉलिटिकल लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या किसी और भी इदारे के शख्स जब वो इस सिस्टम में जाते हैं वो बड़ी आसानी से कुछ अरसे के बाद बाहर घूम रहे होते हैं, बल्कि ड्यूरिंग हियरिंग वो मीडिया के सामने विक्ट्री के निशान बनाकर पूरे सिस्टम के को चुना रहे होते हैं। तो मैं जाती तौर पे भी समझता हूँ कि अब वक्त है अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रो करे, पाकिस्तान आगे बढ़े, इस तरह से किसी भी मुल्क का, किसी भी इदारे का, इवन किसी घर का भी आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है साहब, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल, आपने जो बातें की हैं रिफॉर्म्स की जो बात की, अगर हम हमें ईगो से बाहर आना होगा, हमें ये देखना होगा कि अच्छी चीजों के असरात जब वो टॉप पे नजर आते हैं वो बॉटम तक क्यों नहीं पहुंचते। उसकी वजह यही है कि सिस्टम का डीएनए करप्ट है, हर जगह पे माफियाज का राज है। आप किसी एक कंपोनेंट को ठीक है, लेकिन देखिए इखलाकी तौर पे जनाब कुरैशी साहब, इखलाकी तौर जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैनेजमेंट साइड पे और इखलाकी तौर पे, अब वो हसन निसार साहब फिर सही कहते हैं ना, इखलाकी तौर पे करप्ट हैं, हम हमें जहां मौका मिलता है वहां पे करप्शन करते हैं, चाहे वो पानी के गिलास की क्यों ना हो। जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है जी। तो रिफॉर्म्स देखें, आपका इनिशिएटिव ये था सर आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे 2018 में कि आपने रिफॉर्म्स लेके आने, तो रिफॉर्म्स हमें किसी भी जगह नजर नहीं आया, आपने कहीं कोशिश भी की तो वो उस तरह माहौल बन नहीं पाया जो बनना चाहिए था। जफीर देखिए, पार्लिमानी निजाम जमहूरियत में जब तक किसी हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी वो कानून साजी नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो ये था कि ऐवान बाला में अब जाकर हमारा वोट पूरा हुआ है, अदरवाइज तो ऐवान बाला में कोई बिल नहीं पास करवा सकते थे। ठीक, और नेशनल असेंबली में भी सिंगल मेजोरिटी थी हमारे पास। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है प्रेसिडेंट, आपका पॉइंट आ गया। सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। ज्ञानचंद साहब आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज, माजरा सर बहुत थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से अब तक पहुंच नहीं पा रहे थे। किस तरह देखते हैं, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, एक तो सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं, क्या सूट करता है, रिफॉर्म्स की तरफ हमें जाना चाहिए, इसी सिस्टम को आगे चलना चाहिए, और दूसरा ये कि आप लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिराना चाह रहे हैं, तारीख में ऐसा नहीं हुआ, तो आपको क्यों लगता है, आपके चेयरमैन साहब को भी, कि आप लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए बात ये है कि सदारती निज़ाम के शोशे तो पहले भी छोड़े जाते हैं जी, जो इस हमारे मुल्क के लिए फिजिबल नहीं है। कुछ कुव्वतों को ये अच्छा लगता है कि वन मैन शो हो ताकि उनको हैंडल करना आसान हो, पार्लियामेंट पूरी को हैंडल करना जरा मुश्किल पड़ जाता है, तो इसलिए ये शोशे छोड़े जा रहे हैं। और इमरान खान भी इस किस्म की बातें करता रहा है, तो वो तो सिलेक्टेड इसी के लिए कहते हैं ना कि वो अपने दिमाग से बातें नहीं करता है, उसको जो कहा जाता है वो कहता है। बाकी जहां तक लॉन्ग मार्च का तारीख है, तो लॉन्ग मार्च के बदले में कोई हम हमला करने नहीं जा रहे, हम एक पब्लिक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। उस पब्लिक मोबिलाइजेशन के नतीजे में जो प्रेशर डेवलप होगा जी, उससे पीटीआई के अंदर जो पहले से खिलबिली मची हुई है, सही, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स एक दूसरे के आड़े हाथों ले रहे हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनके तनाजे हो रहे हैं, तो वो खाल बढ़ेगा और अल्टीमेटली उसको हुकूमत को जाना पड़ेगा और हुकूमत गिर जाएगी। ठीक, लेकिन ज्ञानचंद साहब माजरत के साथ 27 दिसंबर 2020 जरदारी साहब की स्पीच, फिर सेनेट इंतखाबात हुए, उससे पहले मरियम बीबी ये कहती थी जनवरी में, दिसंबर में ये हुकूमत चली जाएगी, फिर उन्होंने जनवरी का इशारा किया था 2021 में चली जाएगी। उस वक्त आप पीक पे थे, मोमेंटम बना हुआ था पीडीएम का, उस वक्त हुकूमत नहीं गई, प्रेशर बिल्ड नहीं हो सका। अब तो आप डिवाइड होके हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, तो अब ये हुकूमत कैसे आपके मार्च से चली जाएगी? देखिए, आप अगर हुकूमत जाने को प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफा का या उसको हटाने का बात कर रहे हैं तो ठीक है, वरना जब यूसुफ रजा गिलानी जीत गए तो हुकूमत जा चुकी।
अब भी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कहाँ पे नजर आती है। इनके खुद जो मेंबरान हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनके कैबिनेट मेंबर। तो ये ज्ञान चंद साहब, ये बड़ी अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं ना। अच्छा लगा कि खट्टक साहब सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, कम से कम जुर्रत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उनको परमिशन दे रहे हैं कि हाँ खुल के बात करें, उनकी कैबिनेट में डिस्कशन होती है। तो जमहूरियत यही नहीं है? देखिए, अगर ये बात यहाँ तक होती तो ठीक है, लेकिन उस खट्टक साहब को भी सुना जाता ना, तो वो हमारे नूर आलम को भी सुना जाता ना कि वो उन पे तो है, क्योंकि वो नूर आलम इस पोजीशन में नहीं। सेनेटर साहब, हम भी यही चाहते हैं ना कि एतराज हसन साहब भी बिलावल साहब के सामने खड़े होकर खुल के बात करें, रजा रब्बानी साहब खुल के बात करें, शायरी रहमान साहब खुल के बात करें, नून लीग की जो आला क़यादत है वो भी इस तरह मियाँ साहब के सामने या मरियम बीबी के सामने खुल के बात करें। नहीं, वहाँ इख्तलाफ जो करता है फिर साइड लाइन हो जाता है। ये भी तो हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये माजी रहा है ना सर। मैं समझता हूँ कम से कम पीपुल्स पार्टी का ये मसला नहीं है। पीपुल्स पार्टी अपने फोरम्स पे बात होती है और वो बात सुनी भी जाती है, काफी जगहों पे बात मानी भी जाती है। इसीलिए तो पीपुल्स पार्टी कहती है डेमोक्रेसी इज द नेम ऑफ डायलॉग। तो डायलॉग पे तो हम यकीन करते हैं, हम मुख्तलिफ पार्टीज को साथ लेकर चल सकते हैं, तो अपने लोगों को कैसे नहीं ले जा सकते। तो ये कोई दलील नहीं है कि हमारे लोग हमारे पार्टी के अंदर डिस्कस नहीं करते। एतजाज हसन का आपने नाम लिया, आपने रजा रब्बानी का नाम लिया, ये तो हमारे थिंक टैंक्स हैं। ये मुख्तलिफ इश्यूज पे इख्तलाफ करते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज पे एक पार्टी लीडरशिप को कन्विंस करते हैं, पार्टी लीडरशिप सुनती है। जितनी डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में है, जितने लीडरशिप हमारे पार्टी के अहदेदारान के साथ, पार्लियामेंट्रियन के साथ इंटरेक्ट करती है। बाकी तो ये किंग बने हुए हैं ना। इमरान खान को भी देखें, लोगों को शिकायत है कि वो उनसे नहीं मिलते हैं, बाकी पार्टी को लीडरान भी उनसे नहीं मिलते हैं। हमारे लीडरान तो हमसे गले मिलते हैं, हमें हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ गपशप करते हैं, हमारे साथ हाल अहवाल लेते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज पे बात करते हैं। ठीक। अच्छा ये बताइए, हुकूमत जाए ना जाए, ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, चाहे सिंध की सतह पे बात करें हम, चारों सूबों में वफाक के लेवल पे अवाम जो है वो बेचारे, उनको नहीं पता कि पीडीएम क्या है, उनको नहीं पता कि आईएमएफ में मुल्क जा रहा है नहीं जा रहा। वो ये चाहते हैं कि हमें रोटी 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हमारा जो कोई 2-4-10 हज़ार रुपये कमाते हैं वो प्रॉपर मिल जाए, वो उनसे छीने जा रहे हैं। देखिए, अवाम को ये समझ में नहीं आता है कि बाकी टेक्निकल इश्यूज क्या हैं इकोनॉमी के, लेकिन अवाम को ये समझ में आ रहा है कि बिलावल क्या कह रहा है, इमरान खान क्या कह रहा है। इमरान खान तबाही की नाम है, बिलावल भुट्टो निजात का नाम है। तो वो लोगों ने समझ लिया है, वो समझते हैं कि इमरान खान जितना ज्यादा चलेगा उनके लिए तकलीफ। ठीक है समीना मतलूब साहब, आपको लगता है अवाम के लिए कोई रिलीफ, चाहे अपोजिशन ही कुछ कारनामा कर दे, चाहे अवाम को तो रिलीफ मिले? समीना साहब, अपोजिशन ने तो ये फैसला कर दिया कि लॉन्ग मार्च करके इसके तबाही सरकार को हटाना है, और अवाम का अभी है कि अवाम को फायदा क्या होगा, ये बताएं ना कि कैसे अवाम अगर इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में ये तबाही सरकार, ये सुनामी सरकार अगर जाती है तो अवाम के लिए रिलीफ के रास्ते खुल जाएंगे। चले ठीक है, और अवाम के लिए जो अजाब बना हुआ है ये हुकूमत, उससे उनको निजात मिल जाए। ठीक है कुरैशी साहब, ब्रेक से पहले ब्रेक पे जब हम जा रहे थे तो अस्मा वदूद साहब ने कहा कि आपके मेजर प्रोजेक्ट्स पंजाब में ठीक है काम हो रहा है, आप निचली सतह पे फोकस नहीं कर पा रहे। जो मेरा अभी सेनेटर साहब से भी और समीना मतलूब साहब से भी सवाल था कि आम आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल पा रहा, तो उस रिलीफ पे कुछ फोकस कर रहे हैं, जिस तरह आपने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, इमीडिएटली आवाम को फायदा हो। जफीर साहब, तमाम पैकेजेस दिए, पंजाब में मरकज में सैलरीज बढ़ाई गई, लोगों को डिफरेंट चीजों में सब्सिडी दी गई, आपके सामने है। हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर किसी शख्स को मिले। उसके साथ पंजाब में किसान कार्ड लोगों को दिए गए, फर्स्ट टाइम डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन पर उनको सब्सिडाइज सीड, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर, सब्सिडाइज पेस्टिसाइड्स दी गई, लोगों को बड़ी मराहत दी गई है। यहाँ स्किल्ड नौजवान सर्विस चार्जेस पर लोन ले रहा है, यहाँ पढ़ा लिखा जो तालीम हासिल करना चाहता है उसके लिए तालीमी वज़ाइफ है, यहाँ खवातीन को, स्किल्ड खवातीन को लोन्स दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट हर तरह से लोगों को सपोर्ट कर रही है। अभी पंजाब में आने वाले दिनों में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स ओपन हो रही है लोगों के लिए, और इससे पहले भी होती रही है। अल्लाह करे सर, आपके जो इक़दामात हैं और आवाम पे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, मकसद आवाम को रिलीफ देना, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए।
और पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती के लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के आम आवाम जो है वो तरक्की करें, आगे बढ़े। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।